हेलो। अब तक नाराज हो मुझसे। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ ऐश हो गया था कुल। अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं, लेकिन तुम्हारे इस रवैये की आदत सी हो गई मुझे। खैर ये बताओ कि असद क्या करे? खाना खिला दिया था, दवाई खिलाई थी पहले, और अभी सो रहा है, जाग रहा है। जाहिर सी बात है, जमीला ने उसे खिला पिला कर सुला दिया था। अच्छा, वही जमीला जो उसका 2 घंटे ख्याल नहीं रख पाई थी। गुल, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैं फोन रखता हूँ, तुम रेस्ट करो। बाय। हेलो। अहमद भाई, आपको बाजी बुला रही हैं, जल्दी चलें। खैरियत? नहीं जी, खैरियत नहीं है, आप जल्दी आएं। शाह, तुम कमरे में जाके आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। अरे नहीं भाई, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मेरा दम घुट रहा है बहुत। क्या हुआ अम्मी? अरे तबाह हो गए, चली गई, सब खत्म हो गया। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हुआ क्या है? अरे मुझे बताने दो, खामखा बच्चे को परेशान कर रही हो। बेटा, वो नौशी घर पे नहीं है। वो क्या मतलब घर पे नहीं है? वो कहाँ है? वो अरे भाग गई, भाग गई। अरे घर से हमारे मुंह में कालक मल के कम बगत भाग गई। हाँ, ये रुका छोड़ के गई है, देखो। अब हम कहाँ जाएंगे? बताया तो था, कसूर जाएंगे, मेरे घर। तुमने बात तो कर ली थी ना अपनी अम्मी से मेरे बारे में? हाँ यार, वो तो खुद मुंतजिर है तुम्हारी। और तो और उन्होंने बाकी घर वालों को भी मना लिया। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे हमारा निकाह हो जाएगा। मैं टिकटें लेकर आता हूँ, इसी अड्डे से कसूर की बस मिलती है, तभी तो यहाँ हैं हम। क्या हुआ? यार मेरा वॉलेट नहीं है मेरी जेब में, लगता है कहीं गिर गया है। तो अब क्या होगा? मसला हो जाएगा, सारे पैसे उसी में थे मेरे, टिकट कैसे लेंगे? अब रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं, घर से उठा लिए थे मैंने। आई एम सॉरी यार, मैं घर पहुंचते तुम्हें ये वापसी कर दूंगा। इसमें सॉरी वाली क्या बात है? तुम और मैं अलग थोड़ी है। अच्छा, मैंने तुम्हें मना किया था घर से कुछ मत लाना, कपड़े वगैरह मैं दिलाऊंगा तुम्हें निकाह के बाद। तो क्यों छोड़ती मैं अपना सामान? मैं तो सारा सामान लाई हूँ अपना। मैं अपनी शादी का जोड़ा भी लाई हूँ और अपने जेवर भी, सब इस बैग में रखा है। वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी मर्जी, मैं टिकट्स लेकर आता हूँ। शानी, मुझे ना रेस्टरूम जाना है, पहले मैं रेस्टरूम से होके आ जाऊँ, तुम बैग संभालो, ठीक है? फिर हम 4 टिकट लेने जाएंगे। हाँ, ठीक है? ठीक। मैं आ रही हूँ। जाओ। जिससे ये वाज़ा था कि मैं आप लोगों के लिए किसी खिलौने से बढ़कर नहीं हूँ, और मैं मज़ीद आपके दिल बहलाने का सामान नहीं बन सकती, इसलिए उसके साथ जा रही हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे ढूंढने की कोशिश फजूल है, क्योंकि जिस वक्त ये खत आप लोग पढ़ रहे होंगे मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। अरे बदबख्त लड़की, तूने ये क्या किया नौशी? अरे मुझे कहती, मुझे बताती तो सही, इनकार कर देती जैसे पहले रिश्तों से इनकार कर देती थी। कम से कम हमारे साथ ये सब तो ना होता। मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? अरे पढ़ तो लिया ना तुमने, उसने बदला लिया हमसे, ये हमारी नेकी का सिला दिया है। इसका मतलब कल किचन के बाहर तेल भी नौशी ने गिराया था ताकि गोल फिसल जाए और उसे चोट लग जाए। अम्मी, आपने देखा था ना नौशी को आखिरी बार वहाँ। अरे भाई, इस लड़के की तो सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है, और मैं ये सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि लड़के वालों को क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। आप ही बताएं ना, कोई जवाब तो दे।
हाय नौशी, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। खुदा गारत कर दे इस लड़की को, इसने जो हमें सिला दिया है हमारी वफाओं का। अरे तुमने हाँ भाई किया था सब कुछ। गुल, बहुत 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 मुबारक हो तुम्हें। अगर मैं चल सकता होता ना तो मैं तुम दोनों को देखने के लिए जरूर आता। कोई बात नहीं नोमी भाई, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी बड़ा दिल कर रहा था इस वक्त तुमसे और अपने भांजे से मिलने का। फिक्र मत करें, हम बहुत जल्द मिलेंगे। भाभी कैसी है और बिलाल कैसा है? हाँ ठीक है सब, अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ किधर है अभी असद, क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पास ही है ना? जी जी आया था वो, लेकिन तंग कर रहा था इसलिए मैंने उसे वापस भिजवा दिया। चलो अच्छा किया। वैसे अमर से काफ़ी घुल मिल गया, काफ़ी अटैच हो गया, तो अमर उसका अच्छे से ख्याल रख लेगा। अच्छा गुल, वो सुरैया बता रही थी कि नफीस पूरी कोशिश कर रहा है इसकी कस्टडी वापस लेने की। लोग तो पता नहीं क्या क्या कोशिश कर रहे हैं मुझे और असद को अलग करने के लिए। तुम फिक्र ना करना, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं हो। जब तक ऊपर वाला ना चाहे वो कुछ नहीं कर सकता। खैर, अच्छा मैं ना तुमसे थोड़ी देर में कुछ बात करता हूँ फिर, ठीक है? खुदा हाफिज, ख्याल रखना। किससे बात कर रहे थे जो मेरे आते ही फोन काट दिया? नाम सुन तो लिया था तुमने? गुल से बात कर रहा था, मुबारकबाद दे रहा था उसे। तो मेरी भी बात करवा देते, मैं भी मुबारकबाद दे देती। क्यों, फोन नहीं है क्या तुम्हारे पास? खुद भी तो कर सकती हो ना कॉल उसे। आपका ये जो लहजा है ना, किसी जहर से कम नहीं है। शानी, 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 अरे भाई यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ ना, जाके ढूंढो उसे, पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। कहाँ ढूंढूं अम्मी, वो घर छोड़कर गई है, गुम नहीं हुई। अहमर, जो कुछ भी है रिपोर्ट तो हमें करवानी पड़ेगी, वो हमारी ही बेहतरी के लिए है। कल को उसका कोई रिश्तेदार उठ के हमारे ऊपर इल्जाम तो नहीं लगा सकता ना, कम से कम। अहमद, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बात रुसवाई की है, लेकिन वो पराई बेटी थी, और कल को किसी ने हम पे इल्जाम लगा दिया तो फिर क्या करेंगे? पहली बहुत रुसवाई उठा चुके हैं। और क्या, अब मजीद हिम्मत नहीं है। समझ में नहीं आता कि उस लड़की ने ऐसा किया क्यों। हमने तो इतने प्यार से बेटियों की तरह रखा, वो निकली डायन, हमें डस के चली गई। अरे अल्लाह गारत करे, जहाँ भी जाए ना अल्लाह बेड़ा गर्क कर दे उसका। बुशरा बेगम, अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उसको भी क्या इस तरह बद्दुआएं देती? बस बस रहने दे, मेरी तरबियत ऐसी ना होती। पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए थे उस लड़की को, और बेटी भी बना लिया। याद रखो, उसके बिगाड़ में तुम्हारा अपना बहुत बड़ा हाथ है। अरे अपने मकसद हासिल करने के लिए उखाड़ पछाड़ तुमने ही की थी और उसको इस्तेमाल किया, उसी चीज का बदला लिया है उसने। ये तवेले की बला ना मेरे गले में मत डाले। अरे वो थी ऐसी खानदानी, बदतमीज, बद किरदार। आप ये सब बातें छोड़ें, ये सोचें कि उसके ससुराल वालों को क्या कहना। खैर, मैं जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगा कर आता हूँ, गुल परेशान हो रही है। तौबा है भाई, मैंने तो इतनी बदनीयत लड़की नहीं देखी। अल्लाह माफ करे, दोबारा उसकी शक्ल भी ना दिखाए।
किसने बाबा? सिर्फ पापा बन गया। कितना प्यारा है नहीं वैसे, बिल्कुल मेरे पे गया है। इसकी नाक तो बिल्कुल मेरी जैसी है, तुम्हारे जैसी नहीं है। तुम्हारी नाक भीनी है। मेरी नाक बिल्कुल भी भीनी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी नाक है मेरी। लाए जी, बेबी को देते हैं, इनके बात का टाइम हो गया। ठीक है। अहमद, क्या बात है? परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? हाँ, वो थोड़ी टेंशन चल रही है घर में। घर में सब ठीक है ना? खाला खालू सब खैरियत से? हाँ, वो तो ठीक है। स्नोशी घर से भाग गई है। क्या मतलब है? कहाँ भाग गई? उसकी तो शादी होने वाली थी कुछ दिनों में। पता नहीं यार क्या चल रहा था उसके दिमाग में। वो तो चली गई, पीछे बस एक हाथ छोड़ गई है। तुमने पुलिस को कंप्लेन की? ढूंढा उसे? पता चला कुछ? क्या फायदा होता ढूंढने का? पर मुझे यकीन है वो जो तुम स्लिप हुई थी किचन में, उसके पीछे भी नौशी ही थी। वो जाने से पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वो तेल उसी ने गिराया था। ओ सुरैया, सो तो नहीं गई? नहीं अम्मी। क्या हो गया बेटा तुझे? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तू घंटों ऐसे गुमसुम बैठी रहती है। कुछ नहीं अम्मी, मैं तो आपकी बात सुन रही थी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इतनी देर से, तू ही सिलबट्टा बनी बैठी हुई है। अच्छा, लो, फिर वही ढक के 3 बार। अरे बात सुन, नोमी से तो लड़ाई नहीं हुई है तेरी? नहीं अम्मी, किसी से लड़ाई नहीं हुई। क्यों पीछे पड़ गई आप? अरे पीछे कहाँ पड़ी हुई हूँ, मुझे तो फिक्र हो जाती है तेरी खामोशी की वजह से कि तुझे क्या हुआ है। अच्छा वो बताना मुझे, नफीस के लिए लड़की देखी अपने मोहल्ले में तूने? हाँ, इसीलिए तो आई थी। ये रही तस्वीरें। तलाक याफ्ता है, बाप लोहार है। अरे आटा, बताओ कैसी पक्की उम्र की है। नहीं भाई, मुझे दूसरी पिंकी नहीं चाहिए। अम्मी, मेरे महल्ले में तो ऐसे ही रिश्ते मिलेंगे। अरे गुल जैसी लड़की देखना, गरीब घर की, कम उम्र और नरम लहजे वाली बच्ची। वो तो बस एक ही थी। हाँ भाई, कैसी हीरो लड़की थी। हमने उसे टिकने नहीं दिया और ना नफीस का घर बसने दिया। अब देखो, असद भी दर बदर है और नफीस, वो बेचारा बच्चे से मिलने को हर वक्त बेचैन रहता है। अरे हम दोनों ने सब बर्बाद कर दिया, सब हम दोनों ने। तो हमारा कौन सा कुछ बचा है अम्मी? हम भी तो जिंदा लाशें ही बनते जा रहे हैं। सच कहते हैं, किसी के लिए खड्डा खोदो ना, उसमें जाकर खुद ही गिरते हैं। हाय लग गई हमें, हाय। याद रखना, हम दोनों को हाय लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? हो गई बात आपकी उन लोगों से? बात नहीं, बेइज्जती हो गई। लड़के की माँ और बहन ने इतनी बातें सुनाई, दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और हम तो उसमें समा जाएं। ये तो होना ही था अम्मी, उन लोगों के साथ भी तो बुरा हुआ है। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब उस नागन को घर में जगह दी थी रहने की। गुल ने तो हमें हमेशा खबरदार किया था उसके लिए। गुल हमेशा कहती थी उसकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। हाँ, गुल तो कहती भी थी कि वो उसको डराती धमकाती है, लेकिन वो इतनी कोई लड़की मक्कार थी ना
कि मगरमच्छ के आंसू बहा बहा के सबकी हमदर्दियां बटोर लेती थी। और नजला हमेशा गुल पर गिरता। बस यही अफसोस रहेगा कि हम उसको पहचान नहीं सके। अब उस लड़की का जिक्र जो है ना इस घर में करना बंद कर दो। मुझे भी कोई शौक नहीं है उस नागन के किस्से सुनाने का। खैर मैंने रिपोर्ट करवा दी आज पुलिस में। शायद कल आए पुलिस और हमसे पूछगछ करे और उसके कमरे की तलाशी भी लेगी। ये तो सोचा ही नहीं मैंने कि हम पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे, पुलिस घर आएगी तो लोग तरह तरह की बातें भी बनाएंगे। हमें प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं। तो मुश्किल हो गई ना। जो है सो है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जीते रहो, खुश रहो, दूधो नहाओ, फूटो फलो। इस घर में इतनी खुशियां लेके आई हो, बाहर लेके आई हो मेरी बच्ची। आओ बैठो बैठो बैठो, खड़ी मत होना बिल्कुल। बिस्मिल्लाह, मुझे तो वाह भाई वाह भाई वाह भाई। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल अहमर की तरह है। अहमर भी बचपन में बिल्कुल ऐसा गोल मटोल प्यारा सा था। खाला जान, असद कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो गया जमीला के साथ गली के कोने पे ना कोई चीज लेने के लिए। आपने उसे क्यों भेजा जमीला के साथ, ये जानते हुए भी कि मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ? बस करो गुल, तुमने जरा से हादसे को दिल पे ही लगा लिया। ये बच्चों को चोट वोट लगती रहती है। क्या चाहिए था? क्यों रो रहा है ये इतना? मुझे बार बार रोए जा रहा है और पापा पापा कहे जा रहे हैं। अरे तो बात करवा दो ना इसके बाप से। रीरी करता रहेगा तो असफी को भी जगा देगा। बल्कि ऐसा करो कि इसको इसके बाप के पास ही भेज दो कुछ दिन के लिए। क्यों? ये क्या कह रही हैं आप? मैं इसकी माँ हूँ और मैं ख्याल रखूंगी इसका, मैं संभालूंगी। हाँ है ना? ओ ये देखो, नींद आ रही है, नींद। ओ नींद आ रही है, आंखें वांखें बन गई हैं। हेलो। दे दो खामोश, कुछ नहीं बोलना। भाई खामोश। भाई भाई ऐसा नहीं करो, प्लीज भाई ऐसा नहीं करो।
कोई रेफरेंस है आपके पास? इससे पहले भी तो आप कहीं रही होंगी ना? मेरा कोई नहीं है। देखो बेटा, हमारे पास ऐसी बहुत सी लड़कियां आती हैं जो नादानी में गलती तो कर बैठती हैं, लेकिन जब उनके घर वालों को पता चलता है तो वो उन्हें यहाँ से ले जाते हैं। जिन्हें मैंने धोखा दिया है वो मुझे क्यों लेने आएंगे? ऐसा नहीं सोचते, हो सकता है वो आपसे ज्यादा परेशान हो और आपको ढूंढ रहे हो। मेरा मशवरा तो यही है कि आप अपने घर वालों का नंबर लिखवा दें। ये सब कुछ क्या है अहमद? कोर्ट से नोटिस आया और तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। गुल, तुम उस वक्त हॉस्पिटल में थी, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि तुम्हें ये परेशानी की खबर दी जाती। सोचा जब तुम वापस आ जाओगी तो फिर मैं। और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि उस दिन असद को चोट लगी थी तो नफीस उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। ये तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कौन बता सकता है? ये नोटिस के बाद मैंने वकील को कॉल की थी। उसने मुझे बताया कि नफीस ने एक अर्जेंट पिटीशन दायर की है। कोई नई बात थोड़ी है, वो तो ऐसे हरबे इस्तेमाल करता ही है। नई बात? ये नई बात ही तो है। मुझे इसी हफ्ते कोर्ट में पेश होना है। गुल, तुम्हारी हालत है अदालत जाने में। अच्छा, और मेरे पास ना जाने का क्या ऑप्शन है? ऐसा करता हूँ, मैं वकील से बात करता हूँ, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा देते हैं और साबित कर देते हैं कि तुम कोर्ट में जाने के काबिल नहीं हो। कैसी बातें कर रहे हो? मेरा जाना बहुत जरूरी है, और अगर मैं नहीं गई तो मेरा ना जाना नफीस के हक में जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जज इतना तो सेंसिबल होगा कि तुम्हारी हालत देखकर कोई आगे की डेट दे देगा। और हाँ, लॉयर ये भी बता रहा था कि नफीस ने बहुत सीरियस चार्ज लगाए कि असद का यहाँ अच्छे से ख्याल नहीं होता, उसकी देखभाल नहीं की जाती और वगैरह वगैरह। उसका जो मेडिकल था उसने वो भी वहां जमा करवा दिया। वो ये सब झूठ बताकर केस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जीत हमारी ही होगी। और वैसे भी वो इतने छोटे बच्चे को लेकर जा नहीं सकता। मैं वहां होऊंगा तुम्हारे बेहाफ पे बात करने के लिए, तुम वरी मत करो प्लीज। बस तुम फिक्र मत करो, तुम फोकस अपने बच्चे पर करो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। असद, असद कहाँ छुपे हुए हो? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। कहाँ है ये शैतान? कहाँ है? कौन? असद और कौन? सोए हुए असफी को इतने जोर से दांत काटा है, इतना बड़ा निशान डाल दिया उसने उसको। अरे इतनी सी उम्र में ही मारधाड़ सीख ली अपने बाप की तरह। खालाजान, मासूम बच्चे को तो इस तरह ना कहें, उसको क्या पता। हाँ तो बच्चे को भी अपनी हद पता होनी चाहिए ना। अरे भाई क्या हो गया है? इतना शोर किस बात का मचाया हुआ है? सोए हुए असफी को इसने दांत काट के जगा दिया। ओ, अपने छोटे भाई को काट ली, इसीलिए आप बाहर आके छुपे हुए थे हैं? बुरी बात, ऐसा नहीं करते। आपको बड़ी हंसी आ रही है, इसीलिए तो शय मिलती है इसको, एक आपसे और एक इसकी माँ से। खालाजान, मैं समझाऊंगी इसे। रहने दो बीबी, तुम क्या समझाओगी? हम तो तुम्हें समझा समझा के तंग आ गए हैं। कितनी बार कहा है कि इसको छोड़ो और असफी पे ध्यान दो, लेकिन तुमको तो हर निवाला असद के मुंह में डालना होता है, तो उस पे क्या ध्यान दोगी? कुल तुम असफी पे तवज्जो क्यों नहीं देती? पहले भी असद ने उसे मारा है और आज तुझे काट गया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। चल। तुम दोनों माँ बेटा भी कमाल करते हो। छोटा बच्चा है, उसको इन सब बातों की समझ नहीं है, और सारे का सारा मलबा तुमने गुल पर डाल दिया। जी नहीं, गुल की ही गलती थी। अरे मैं तो कहती हूँ इस बच्चे को सगे बाप के पास दे के आओ, जान छूटे हमारी, वो चैन से अपने बच्चे पे ध्यान दे, कम से कम पाले तो सुकून से हमारे बच्चे को। बल्कि मैं तो दुआ करती हूँ कि वो केस जीत जाए, जान छूटे उस अजाब से हमारी। हमने ठेका थोड़ी ले रखा है दूसरों के बच्चों को पालने का। मेरा भी नाम बुशरा नहीं,
अगर इस बच्चे को इसके सगे बाप के पास ना पहुंचाए। अहमद, बात क्या है? तुम क्यों इतने परेशान? गुल की पेशी थी आज अदालत में। तुमने तो उसका मेडिकल जमा करवा दिया था ना? जी मैम, ये सोच के कि जज 1-2 महीने की डेट दे देगा, लेकिन तो अम्मी उसने केस की तारीख नहीं बढ़ाई, उसने आज ही फैसला सुना दिया। अच्छा, चलो शुक्र, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि गुल की इन चक्करों से जान छूट गई। शुक्र नहीं अम्मी, फिक्र की बात है। तब कुछ खुलकर बताओगे मुझे तो पता चलेगा ना। अभी नफीस ने जो असद का मेडिकल फॉर्म जमा करवाया था, उसको देखते हुए जज ने गुल की जचगी तक असद को नफीस के हवाले कर दिया। अच्छा, चलो ये तो अच्छा हो गया। हर वक्त वो बच्चा रीनी करता रहता था, कम से कम अपने बाप के पास होगा तो हमारा बच्चा सही से पलेगा। ये तो आपको लग रहा है अम्मी, गुल को पता चलेगा तो आप जानती है ना क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, रो धो के चुप कर जाएगी या ज्यादा से ज्यादा तुमसे लड़ेगी। तो ये कौन सा नया काम है? बिना मुझे परेशान हो रहे हो तुम। तो इसका मतलब है कि अब गुल का बेटा यहीं रहेगा? हाँ, जज ने यही फैसला सुनाया है। जब वो वहां आई नहीं तो फैसला किस बात का? जब तक वो नहीं आएगी, कोई सफाई पेश नहीं करेगी, फैसला तो नहीं हो सकता ना। उसका वकील और अहमर आए थे, उन्होंने बहुत कोशिश की जज को कन्विंस करने की, लेकिन फिर वो नफीस भाई वाली मेडिकल रिपोर्ट देख के जज को बहुत गुस्सा आ गया। उसके बावजूद गुल के वकील ने जिरा करने की कोशिश की, लेकिन जज ने उसकी बात नहीं सुनी। बेचारी गुल अपने बच्चे की जुदाई में मर ही न जाए। ऐसे कितनी अजियत बर्दाश्त की है ना उसने। और देखें नफीस भाई अब कैसे दावेदार बनकर बैठ गए हैं। उनको जरा भी एहसास नहीं हो रहा कि एक माँ की हालत अपने बच्चे के बिना क्या हो रही होगी। तो ये बात नफीस भाई को कौन समझाएगा? तुम बस ये दुआ करो कि गुल को अपने बच्चे की जुदाई का गम बर्दाश्त करना ना पड़े। अल्लाह ना करे, अल्लाह उसके लिए आसानी करते। बहुत मुश्किल है एक माँ का अपने बच्चे के बिना रहना, बहुत मुश्किल। मैं चाय लाती हूँ। डेट क्या मिली है? डेट अभी नहीं मिली। कब मिलेगी? शायद अब कभी ना मिले डेट। क्या मतलब है कि शायद डेट ना मिले? कुल तुम्हें आज रात असद का बैग तैयार करना पड़ेगा। वो शायद कल नफीस उसे ले जाए। क्या? तुमने फिर से ये बातें शुरू कर दी? मैं नहीं कह रहा, कोर्ट का हुक्म है। हम केस हार चुके हैं, कुछ दिनों के लिए असद नफीस के पास जाएगा। ये सब कुछ तुमने किया है ना? तुमने किया है ना ये सब कुछ? तुम नहीं चाहते थे ना कि असद मेरे साथ रहे, इसीलिए तुम मुझे कोर्ट भी लेकर नहीं गए। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? नहीं बोले, ऐसी बात नहीं है। क्यों मैं तुम्हारी बात सुनूं? तुम मेरी बात सुनो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुमने कहा था कि वो कहीं नहीं जाएगा, और तुम ऐसा कर रहे हो।
क्या कर रही हो ये तुम? पागल हो गई हो? क्यों इतना शोर मचा रखा है तुमने? मैं अहमद से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। पूछे इसने क्यों किया ऐसा? मैं तो कर रही हूँ ना तुमसे बात। दिमाग ठिकाने रखो अपना। एक ना एक दिन तुम्हारे असद ने अपने बाप के पास वापस जाना ही था, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें असफी दिया। अब असद पे अपनी तवनाइयां जाया करने से बेहतर है कि अपने इस बच्चे पे ध्यान दो। अभी मैं बात कर रहा हूँ। चुप करो तुम। ये तुम्हारी ढील की वजह से इतनी शेरनी बन रही है। गजब खुदा का, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। हमने तुम्हारे असद को हमेशा अपनी औलाद समझ के इस तरह पाला पोसा, और तुम ये कर रही हो हमारे साथ। अगर जज ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ फैसला दिया है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इसका मतलब यह है तुम अपने शौहर से दस्तदराजी करोगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा कसूर नहीं है कोई। मैं शुगर बढ़ जाएगी मान से प्लीज, इसमें बहुत होती है भाई। अरे अम्मा खुशी का मौका है, तुम्हारा बेटा केस जीत गया है, पैसा वसूल हो गया मेरा। मुबारक हो तुझे। जज का फैसला सुन के गुल का तो बुरा हाल हो गया होगा। हाँ तो उसकी अपनी कोताहियों का नतीजा है। किसने कहा था मेरे बच्चे की तरफ से लापरवाही बरते वो? शर्म कर तू। तुझे पता है उन दिनों उसकी हालत कैसी थी? अरे इस हालत में तो औरत अपने आप को संभाल ले, बड़ी बात है। हाँ तो अम्मा, बच्चे की सिक्योरिटी और भलाई की वजह से जज ने यह फैसला सुनाया है। अच्छा अब तो मेरा मूड खराब नहीं करो, ये लो और खा लो ना। वाह, चुन के वो लाया जो मैं नहीं खाती हूँ। हर कदम तेरा साथ मांगू रब से, हर कदम तेरा साथ। अब कटे ना सफर ये तन्हा यारा, थाम ले मेरा हाथ। तुझको ही है खबर, चाहूं मैं हर पहर, इश्क तुझसे हुआ हर दफा। तू बन जा मेरा हमसफर, मेरे दिल की है ये दुआ। चुन लूं तेरे सब आंसू, बनकर हमदर्द बाजी कहीं जा रही है क्या आप? जी क्या ज्यादा दिनों के लिए जा रही हैं? पता नहीं। खाला जान कब तक आएंगे वापस? नहीं, वो 2-3 घंटों में वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये सामान नीचे टैक्सी में रख दें, थोड़ा जल्दी। जी जल्दी से चलिए, आ जाओ, आओ। बाकी ना रही रिश्तों में कैसा है खरा। कौन है? आ रही हूँ। कुल तुम अहमर कहाँ है? मैं अहमर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ। क्या? लेकिन गुल, पता भी तो चले आखिर हुआ क्या है। अहमर से लड़ाई हुई है तुम्हारी?
इसकी आदत नहीं है झगड़ा करने की। जरूर अहमद ने झगड़ा किया होगा या उसके घर वालों ने कुछ कहा होगा, तभी नौबत यहाँ तक आई है। तुमसे किसी ने तुम्हारी राय मांगी है? तुम जाओ जाके चाय बना के लाओ। क्या हो गया आपको? आपको मेरा वजूद कांटों की तरह चुभने लगा है। भाभी, मम्मी भाई को भाभी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा तुम छोड़ो ना उसे, तुम मुझे पता हुआ क्या है। क्या आप मुझे रखना नहीं चाहते? क्या हो गया? कोई कैसी बातें कर, तुम्हारा अपना घर है ये, बल्कि हम तो बस मेहमान ही है यहाँ पे। अच्छा खैर, तो मुझे खोल के बताओ आखिर क्या माजरा है, क्या हुआ है? बस ये समझ लें कि उस घर में मेरे लिए तो जगह है, लेकिन असद के लिए कोई जगह नहीं है।